अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन सूप विद वेजिटेबल राइस। सर्दियों की बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक ब्रेस्ट। पहले मैं अपनी यखनी रेडी करूँगी। एक मुझे ब्रेस्ट पीस चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है एक तेज पत्ता लिया है मैंने यहाँ पे, 2 अदद दालचीनी मैंने यहाँ पे ली है, अदरक लिया है, अदरक के पीसेस 2 लिए मैंने यहाँ पे, अच्छे लहसुन की जवे ली है। मक्खन मुझे चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है, वो चाहिए होगा मुझे 1 टेबल स्पून। 2 अंडे मुझे चाहिए होंगे। कॉर्न्स मुझे चाहिए होंगे तकरीबन 1 कप। चिकन मुझे चाहिए होगा तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। चिकन के क्यूब्स मैंने यहाँ पे कट किए थे, वो चाहिए होंगे मुझे 1 कप। सोया सॉस मुझे चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। चिली सॉस मुझे चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सफ़ेद मिर्च व्हाइट पेपर मुझे चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। नमक मैं लूँगी हस्बे ज़रूरत। क्रश्ड ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, वो मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। और चिकन पाउडर मुझे चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ चिकन स्टॉक। पैन लेंगे, उसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1 लीटर। पानी को गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया, इसमें मैं एक ब्रेस्ट पीस ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ता मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1-2 मैंने यहाँ पे अदरक लिए थे पीसेस, वो डाल रही हूँ। 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली थी, वो डाल रही हूँ। लहसुन मैंने लिया था तकरीबन 5 से 6 जवे। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए, चिकन स्टॉक हमारा रेडी हो गया है। ब्रेस्ट पीस मैं निकाल लूँगी और बाकी सारी चीज़ें मैं इसको छान लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी और साइड पे रख दूँगी। एक और पैन है, उसमें मैं डाल रही हूँ मक्खन 2 टेबल स्पून। मक्खन को मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मक्खन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए मैंने इसमें मक्खन ऐड करा है। गार्लिक मैं लूँगी चॉप तकरीबन 2 टेबल स्पून। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया है। चिकन के क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप। चलो फ्राई करेंगे इसको हम बटर में 10 से 15 मिनट के लिए। कॉर्न्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पाँच से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मिनट्स हमारे हो गए। अब जो हमने स्टॉक रेडी किया था वो डाल रही हूँ मैं। जितना आपने सूप बनाना है आपने उतना ही स्टॉक डालना है, बाकी आप यूज कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए। अब मैं इसमें डालूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च क्रश्ड 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। चिकन पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि हमने स्टॉक में भी ऑलरेडी डाल चुके हैं। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने यहाँ पे 1 कप। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करा है। पेस्ट को आपने गाढ़ा ही रखना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और ग्रेजुअली हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको डालना है, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाना है। दो मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं, उसको मैं बीट कर रही हूँ। अच्छी तरीके से बीट करेंगे इसको और आपने इसमें डालना है और
2 से 3 सेकंड के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से इसको मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा सा सूप का कलर आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट सूप रेडी हुआ है। सिरका मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टेबल स्पून। चिली सॉस मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको और पकाएंगे। ये देखिए हमारा सूप रेडी हो गया, आप इसे सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, चावल मैंने यहाँ पे लिए 1 किलो, ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे लिया 1 टेबल स्पून, व्हाइट पेपर मैंने सफ़ेद मिर्च यहाँ पे लिया 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर मैंने यहाँ पे लिया 1 टेबल स्पून, सॉल्ट हस्बे मुताबिक लेंगे, सोया सॉस मैंने लिया 2 टेबल स्पून, चिली सॉस मैंने लिया 2 टेबल स्पून, ग्रीन अनियन है मैंने चॉप की हुई है वो मैं लूँगी 1 कप, कैबेज है 1 कप, बटर मुझे चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, सिरका लेंगे 2 टेबल स्पून, चिकन मैंने यहाँ पे लिए 1 कप, गाजर जो मैंने लंबी लंबी पीसेस में काट ली थी वो मैंने लिए 1 कप, ऑनियंस मुझे चाहिए होंगे 1 कप, कैप्सिकम मैंने वो भी लंबी लंबी स्लाइसेस में काट ली थी वो मुझे चाहिए होंगे 1 कप। पॉट लेंगे, मैंने यहाँ पे पानी ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका, मैं नमक डाल रही हूँ उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना आपने। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चावल जो कि मैंने ऑलरेडी 1 घंटा भिगो के रख दिए थे। 1 किलो मैंने चावल लिए, अब इसको पकने के लिए रख देंगे। एक पैन लेंगे, इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर, मक्खन। आप लोग ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसको हम कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ये हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्न्स 1 कप, गाजर कैरेट्स मैंने इसमें ऐड करी है 1 कप, लंबी लंबी आप लोगों ने कट कर लेनी है। थोड़ा सा गाजर को पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैबेज क्रश्ड 1 कप, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करी है क्रश्ड, 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च व्हाइट पेपर, चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, चिली सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, सिरका मैंने तकरीबन इसमें ऐड किया 1/2 टेबल स्पून, विनेगर मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च कैप्सिकम 1 कप, ग्रीन ऑनियंस है चॉप किए हुए थे मैंने 1 कप, वो डाल रही हूँ। चावल देखें हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चावल को मैंने जो है इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया था, छान लिया था, अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 2 चम्मच लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे आसानी से आपकी चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाएंगी। रेडी हो गए हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस, बहुत ही इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट रेसिपी है, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। कोई भी आपके गेस्ट आए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वेजिटेबल राइस कॉर्न सूप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो ज़रूर पूरी करूँगी। मैं इसको एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी इसे एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ माय यूट्यूब फैमिली।